सुनिए सर, मुखिया जी लोग जितना करके चलते हैं ना उतना पावर होता ही नहीं है। लेकिन अफसोस की बात, हमारे यहाँ है भयंकर शिक्षा की कमी। इसी कारण न तो हमें अपना अधिकार पता है, न अपना कर्तव्य पता है और न ही अपना हक। इसी वजह से अगर सामने वाली गली नहीं बनी है तो मुखिया जी जिम्मेवार, नली नहीं बनी है तो हमें लगता है कि इसके लिए मुखिया जी जिम्मेवार, नल का जल अभी तक आपके घर नहीं पहुंचा है या बीच में टूट के रह गया है तो हमें लगता है कि इसके लिए मुखिया जी जिम्मेवार। जबकि हकीकत यह है कि अगर ये सारी चीजें नहीं हुई है तो इसके लिए मुखिया जी जिम्मेवार नहीं है और नहीं आप सवाल मुखिया जी से कर सकते हैं। लेकिन आसान भाषा में ये सारी चीजें बताने से पहले मैं आप सबको अपना परिचय दे दूं। मैं हूं कमाल फैजी और आप देख रहे हैं न्यू बिहार न्यूज पे खास शो पंचायत। अब जैसे कि 14वां वित्त आयोग के बाद मुखिया जिलों का पावर हो गया है एकदम कम, लेकिन कितने लोग इस बात को जानते हैं बताइए। अब नली बनवाना हो, गली बनवाना हो या नल का जल आपके घर पहुंचाना हो तो इसके लिए मुखिया जी जिम्मेवार नहीं है और ना ही सवाल आप मुखिया जी से कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो सवाल उससे पूछते हैं जिनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं तो ये भी देख रहा हूं कि ग्राउंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो लोग उतरकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं वे भी किसी और का सवाल किसी और से पूछ रहे हैं। लेकिन खैर छोड़िए इन सब बातों को, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि 7 निश्चय योजना के तहत जितनी भी चीजें आती है इन सभी चीजों पे सीधे अधिकार वार्ड सदस्य और वार्ड अध्यक्ष का होता है। अब उसमें चाहे गली का निर्माण हो, नली का निर्माण हो या नल का जल आपके घर तक पहुंचने की बात हो, अगर इन चीजों में घोटाला हुआ है और अगर आपको लगता है कि हमारा गली क्यों नहीं बना, नली क्यों नहीं बना, अभी तक हमारे घर नल का जल क्यों नहीं पहुंचा या पहुंचा है तो बीच में टूट कर क्यों रह गया, तो सीधे कॉलर पकड़िए अपने क्षेत्र के वार्ड अध्यक्ष का और उनसे सवाल पूछिए। अपने वार्ड सदस्य से पूछिए सवाल कि ये वाला पैसा कहां गया, क्या मुखिया जी ने आपको कम पैसा दिया, क्या मुखिया जी ने आपको ढंग से फंड नहीं दिया था, इस वजह से आपने इतना ही काम कराया, पैसा कहां गया, या आपने और मुखिया जी ने मिल बांट कर पैसा खा गए, क्या इसी वजह से हमारा काम अधूरा हुआ। पहले आप अपने वार्ड सदस्य से सवाल पूछिए, फिर उसके बाद मुखिया जी से जितना सवाल पूछना होगा ढंग से पूछ लीजिएगा। लेकिन समस्या हमारे यहाँ ये नहीं है। समस्या ये है कि जो भी लोग वार्ड सदस्य या वार्ड अध्यक्ष बन रहे हैं वे इतने गंवार हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने अशिक्षित हैं उन्हें ठीक से अपना कर्तव्य और अधिकार पता ही नहीं है। यही कारण है कि जहां पे कमाई वार्ड सदस्य या वार्ड अध्यक्ष को करना चाहिए वहां पे कमाई मुखिया जी कर लेते हैं। अब उदाहरण के लिए मुखिया जी ने फंड दिया वार्ड सदस्य या वार्ड अध्यक्ष को कि ये वाली गली बनवाना है, ये वाली नली बनवाना है। अब उनको पता ही नहीं है कि कैसे काम कराना है, क्या काम कराना है, तो वहां पे मुखिया जी वार्ड सदस्य को फंड देंगे नहीं और सीधे वार्ड सचिव से साइन कराएंगे और अपने ढंग से काम कराएंगे। अब उसमें से थोड़ा बहुत जो कमीशन बचता है वो वार्ड सदस्य को दे देंगे। इतने पे वार्ड सदस्य जी हो गए खुश और मुखिया जी अपने ढंग से काम भी करा लिए और बाकी आपका गली जो बना है, नली जो बना है उसकी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। कुल मिला जुला के हमारे कहने का मतलब ये है कि वार्ड सदस्य या हो या वार्ड अध्यक्ष, इसके पावर को कम मत समझिए, बशर्ते उस व्यक्ति को अपना हक और अधिकार सही ढंग से पता होना चाहिए। उसे ये चीज पता होना चाहिए कि मेरा हक और अधिकार क्या है और वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए ताकि वो अपने हक और अधिकार के लिए मुखिया जी से दो हाथ कर सके। इसलिए मैं आप सबों से अपील करता हूं कि इस बार भले ही आप मुखिया जी से जुड़े लेकिन वार्ड सदस्य या वार्ड अध्यक्ष ऐसे लोगों को चुने जो थोड़ा सा मजबूत हो और मुखिया जी से अपने हक और अधिकार के लिए, आपके क्षेत्र के लिए ढंग से बात कर सके, अपना हक लड़के ले सके। बाकी अगर आपको लगता है कि उसके लिए बेहतर विकल्प आप हो सकते हैं तो आप भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी कमाई कोई कम नहीं है, आप छोटा सा भी पद ले ले और आपको अगर अच्छे से अपना हक और अधिकार पता हो तो आप भी ठीक ठाक कमा सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे न्यू बिहार न्यूज पे खास शो पंचायत। मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, आप लोगों के पास सही जानकारी देना। किसी भी जनप्रतिनिधि के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कतई मकसद नहीं है और इस चैनल का कतई कोई ऐसा मकसद नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल न्यू बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।